अहमद अली मीर। हमारा यहाँ आने का मकसद है अहमद अली मीर, 4th ईयर बिजनेस मैनेजमेंट। जानता हूँ, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उसने ऐसा क्या कर दिया है जो आप लोग यहाँ? सर भी कुछ कह नहीं सकते कि उसने ऐसा कुछ किया है या फिर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि हो सकता है कि अहमद किसी के साथ भाग गया या फिर खुद अहमद की जान खतरे में। वो बहुत ही ब्रिलियंट और सुलझा हुआ स्टूडेंट है, वो ऐसा क्यों करेगा? सर जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है, अभी साबित नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले मुझे अहमद को ढूंढना है। इनफैक्ट मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए सर। अहमद का कोई करीबी दोस्त या फिर कोई ऐसा मेंटोर जिसे अहमद का बहुत मिलना जुलना हो, मैं उनसे मिलना चाहूँगी। क्या ऐसा मुमकिन है सर? सलार रिजवी। कब से जानते हो अहमद को? 3 साल से। यहीं यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी। लेकिन मैडम, आप मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? जो पूछा जाए उसका जवाब दो, उल्टा सवाल नहीं करो। नबी बख्श, ये बताओ आखिरी बार कब बात हुई थी अहमद से? 20 दिन पहले। इतने करीबी दोस्त और 20 दिन पहले बात हुई? मैडम, वो सेमेस्टर ख़त्म हुआ था तो छुट्टियां थी। जब छुट्टियां होती हैं तो अहमद अपने गांव जाता है। उसके गांव में नेटवर्क का कोई इशू है, इसलिए हमारी बात नहीं हो पाती। अभी 3 दिन पहले हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं और वो नहीं आया। मैंने उसे मैसेजेस किए हैं, उसने रिप्लाई नहीं किया। मैं उसे कॉल कर रहा हूँ तो उसका नंबर बंद आ रहा है। आप चाहें तो मेरा फ़ोन चेक कर लें। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि अहमद ने कभी तुमसे किसी औरत का जिक्र किया? कोई रिलेशनशिप वगैरह कुछ भी? रिलेशनशिप? नहीं, ऐसी तो कभी कोई बात नहीं की उसने। इतने करीबी दोस्त और उसने कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की? मैडम, बात क्या है? कहाँ है मैं? सब खैरियत तो है ना? बात यह है कि अहमद फ़िलहाल गायब है। लेकिन तुम इस बात को छोड़ो, मुझे ये सोच कर बताओ कि उसने तुमसे किसी औरत का कभी जिक्र किया या नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी खामोश था। और तुमने जानने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अहमद की एक आदत है, जब उसने किसी को कुछ नहीं बताना होता तो वो 1000 बार पूछने पर भी नहीं बताता। यानी कि वो कुछ छुपा रहा था? पता नहीं मैडम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ कि अहमद कोई नशा तो नहीं करता था? जुआ कुछ भी? नहीं, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो ऐसा लड़का है ही नहीं। अच्छा, तो कैसा लड़का है वो? पढ़ाई और माँ की फ़िक्र रहती है उसे। वो बस ये चाहता है कि उसके पास इतने पैसे आ जाएं कि वो अपनी माँ को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। पैसा? तो इसीलिए इसने शॉर्टकट ढूंढ लिया। शॉर्टकट? कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। जी। सुनो, अगर अहमद तुमसे राब्ते की कोशिश करे तो हमें इत्तला करना। जी भाई। लाज़मन।
पैसा, क्या कुछ करवाता है पैसा इंसान से। अपने से दुगनी उम्र की औरत को भी नहीं देखता। मेरा मतलब सारा जेवर लेके भाग गया। बात जेवरात की नहीं है यहाँ। पासपोर्ट नबी बख्श, पासपोर्ट लेकर क्यों गया? तुम्हें क्या लगता है नबी बख्श, असल कहानी क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम। सेफ खेल रहे हो नबी बख्श। मजबूरी है मैडम। आप सवाल पूछती इसलिए कि अपना जवाब दे सकें। गुड जॉब नबी बख्श, बहुत जल्दी सीख गए हो। चले हम बताएं कि क्या कहने के लिए आपने सवाल किया था मुझसे। सच कहूँ तो मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ उस लड़के अहमद की रिपोर्ट कार्ड, I mean, वो बिल्कुल ठीक है उसकी रिपोर्ट, लेकिन उसका और मलिक हयात की बीवी का एक साथ गायब होना दिमाग को अलग तरफ लेके जाता है। अभी मैं सोचती हूँ मलिक हयात के बारे में। इतना बड़ा आदमी है और यूं खामोश बैठा अपनी बीवी के गुम जाने पर। शोर मचाएगा तो रही से इज्जत का भी फलूदा हो जाएगा। एक काम करो नबी बख्श, वो मलिक हयात के आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका और घर के मुलाजमीन का दीदार तो करवाओ ज़रा मुझे। मैडम थोड़ा सा सेफ आप भी खेल लें। वो कोई मामूली बंदा नहीं है, बार बार उसे पिन ना करें। धमकी दे रहे हो नबी बख्श? मशवरा दे रहा हूँ मैडम। आईजी साहब का दोस्त है वो।